अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेष टीवी में आप सब प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली इनको ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ा। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पाँव ठीक से जमा लिए हैं, तो अब गूगल को रास्ते से हटाना नामुमकिन है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में आ गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी द चैट बॉट है। इस चैट बॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले टाइम में एआई पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या, और इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा है, और गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है? और वो कौन सी कंपनीज हैं जो आने वाले वक्तों में चैट बॉट से बुरी तरह से मुतासिर होने वाली हैं? नाज़रीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन हमें सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि इसके सामने इंसानी इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगने लगेगा। इन शॉर्ट, इनका कहना था कि रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे, और शायद इस जंग का आगाज़ अब हो चुका है। 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार दुनिया से मुतारिफ कराया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज़्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिसर्च है। दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं, इनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। चाहे मूवीज़ रिव्यू करना हो, या किसी खाने की रेसिपी सर्च करनी हो, या स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए इन्फॉर्मेशन जमा करनी हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहा है। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड्स और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का तकरीबन 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत $1.15 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, पर अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है कि इनको इंटरनल रैंक कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाली चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है, और किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए, ये फट से इसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतना परेशान होने वाली क्या बात है? असल में सिर्फ तेज़ी से जवाब देना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात यह है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स विजिट करनी पड़ती हैं, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है, हम कई किस्म की वेबसाइट्स और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैट बॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिज़िक्स के पेचीदा इक्वेशंस हों, या प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवाना हो। यहाँ तक कि यह सिर्फ एक ही सेकंड में पूरा सोर्स कोड भी बनाने की काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस में नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाई क्वालिफाइड टीचर है, तो ये गलत नहीं होगा। आए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लेट्स सपोज दो एक जैसी गाड़ियाँ हैं, दोनों को सेम रोड पर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। कार ए चल रही है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर। जबकि दूसरी तरफ कार बी है जो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसको 15 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एवरेज मिलता है। अब हमें ये मालूम है कि तेज़ चलने वाली कार यानी कार ए ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करेगी। पर अब यही सवाल हम गूगल और चैट बॉट से करते हैं, और देखते हैं कौन सही और आसान जवाब देगा। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है, जो जाहिर है हमारे सवाल का एक्यूरेट जवाब नहीं है। अब इन वेबसाइट्स पर इस तरह के सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन ये हमारे सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं है। अब चलते हैं चैट जीपीटी पर, और यही सवाल चैट बॉट से करते हैं। चैट बॉट ने कार ए और कार बी का नाम लेकर यह कैलकुलेट किया कि कौन सी कार ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। अब ये तो बहुत आसान और सादा सवाल था, जबकि चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली।
और सिर्फ 2 महीनों के टाइम पीरियड में 10 करोड़ यूज़र्स ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपेयर किया जाए तो जो यूज़र्स चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे, इतने ही यूज़र्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने और इंस्टाग्राम को 30, जबकि ऊबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। जैसा कि हमने पीछे जाना कि गूगल की आमदनी का 60% हिस्सा सर्च इंजन पर डिपेंड करता है और चैट जीपीटी की ये मकबूलियत गूगल सर्च के लिए ख़तरा बन चुकी है। पर एक और बात भी है जो गूगल को लगातार परेशान कर रही है, और वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, बिल्कुल, इसको बनाया है ओपन एआई ने, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मशहूर है। साल 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए और तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एआई की मदद से आपकी पसंदीदा इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को DALL-E 2 का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी पर DALL-E की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है कि वो इन सर्विसेज को अपने बिंग सर्विस में इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। चैट जीपीटी और एआई चैट बॉट्स के जहां इंसानों के लिए बहुत फ़ायदे हैं, वहां इनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से सबसे बड़ा नुकसान भी इंसानों को ही होगा, जिसमें राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्री भी शामिल है। सबसे पहले तो इंसान का दिमाग, जो पहले ही आजकल सोशल मीडिया और फ़ोन्स की वजह से इस्तेमाल नहीं होता, इसको अब ज़्यादा जंग लगने वाला है। चैट जीपीटी चंद सेकंड में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसी प्रोग्रामिंग कोड में मज़ीद चेंजिंग भी कर सकता है। किसी भी कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगर्स और रिसर्च पेपर राइटर्स को आने वाले वक्तों में अपनी जॉब तब्दील करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम दिनों और महीनों में किया जाता था, अब वो कुछ ही सेकंड में हो जाता है। यहाँ तक कि कॉल सेंटर एजेंट्स को रिप्लेस करने के लिए इस तरह के एआई बॉट्स पर बहुत पहले से काम भी चल रहा है। कुल मिला के बात यह है कि जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग अपनी जॉब खो देंगे और बेरोज़गारी आम हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शेष टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।